सीतापुर के नैमिषारण से फाल्गुन प्रतिपदा को शुरू हुई 84 कोसी परिक्रमा अपने 8 पड़ावों की यात्रा करते हुए गुरुवार को रामादल के 9वें दिन पुनः नैमिषारण पहुंची। परिक्रमा के 9वें दिन आज रात 4 बजे से ही परिक्रमार्थियों का 9वें पड़ाव नैमिषारण आना शुरू हो गया था, जो दोपहर तक चलता रहा। रामादल 8वें पड़ाव जरिगवा पर रात विश्राम कर नैमिषारण पहुंचा, जहां परिक्रमार्थियों ने तीर्थ पुरोहितों एवं संत महात्माओं के आश्रमों में डेरा डाला। 84 कोसी परिक्रमा मेला समिति के अध्यक्ष नारायण दास ने आई इंडिया को बताया, करीब 1000 श्रद्धालुओं का भोजन भंडारा किया गया है और भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब पा रहे हैं भोजन। आज सभी अपना 84 कोसी परिक्रमा पूर्ण कर लिए हैं। अब जो है कल जाएंगे सभी कोल्हा बरेठी और उसके बाद में मिश्रिक 5 दिन वहीं विश्राम होगा। जी, क्या मिश्रिक से पंचकोसी परिक्रमा का भी प्रारंभ हो जाएगा? जी, 27 से, हाँ 27 से उसका उद्घाटन हो जाएगा और वो शुरुआत हो जाएगी। जी, सर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी रही? श्रद्धालुओं की संख्या करीब 5 के करीब रही है, 5-6 लाख के। जी, सीतापुर जनपद हो या हरदोई जनपद है, जितने इन दोनों जनपद में पड़ाव पड़े हैं, इस बार प्रशासन की सेवा व्यवस्थाएं, पानी हो या बिजली हो, मार्ग हो, कैसी व्यवस्थाएं रही? हरदोई में तो 3 पड़ाव में, संडीला तहसील में जितने पड़ाव आते हैं उनमें तो थोड़ा अच्छी व्यवस्थाएं की एसडीएम महोदय ने। हरदोई के 4थे पड़ाव पे व्यवस्थाएं जो हैं फिर चरमरा गई आकर के। वहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था सही हो पाई, ना तो बिजली की व्यवस्था हो पाई, ना तो साफ सफाई हो पाई अच्छी तरह से। और वहाँ पे एक रोड नहीं बना था, वहाँ बरौली बाजार से जब जाते हैं यात्री तो वहाँ गिट्टियाँ पड़ी थी, बहुत ज़्यादा यात्रियों को बड़ी दिक्कत थी। सीतापुर जनपद में कैसी व्यवस्थाएं? सीतापुर में तो 1 नंबर व्यवस्थाएं रही पूरी तरह से। जो है जिला पंचायत की भी व्यवस्था, माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जो व्यवस्थाएं, उनका आदेश था, वो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। जी, प्रदेश सरकार द्वारा इस बार एक नई पहल आपके निर्देशन में शुरू किया गया, सभी पड़ाव पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, या इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो कार्यक्रम बहुत अच्छे और बहुत दिव्य रहे हैं और सभी पड़ावों पर हुए हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम किए गए हैं। परिक्रमार्थियों ने राम नाम जयकारा लगाते हुए तीर्थ की पवित्र नदी गोमती गंगा और चक्र तीर्थ में स्नान पूजन दान किया। उसके बाद नैमिष तीर्थ स्थित मां ललिता देवी मंदिर, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, नैमिषनाथ, हनुमानगढ़ी, देव देवेश्वर, देवपुरी, कालीपीठ, त्रिशक्तिधाम, बालाजी मंदिर आदि धार्मिक स्थलों का दर्शन पूजन किया। बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। नैमिषारण की परिक्रमा भी पुण्यपथ परिक्रमा है और हम लोगों ने नैमिषारण से आरंभ करके भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके और फिर नैमिषारण की यह तांत्रिक परिक्रमा जो 10 दिशाओं में उसके जो तीर्थ और उसके जो ऋषि और उसके जो दिशाएं हैं उन सब का पूर्ण लाभ लेते हुए पुनः आज नैमिषारण आ गए हैं। हरदोई जनपद में स्वभाव हरदोई का जो है, श्रद्धा उसमें है और बड़े विवेक से उन लोगों ने हमको लिया। ये उसमें अभाव भी जो है वो समाप्त हो गया। नहीं लगा कि कहीं कुछ अभाव है, क्योंकि उन लोगों की ऐसा कोई यात्री नहीं होगा जिसके ऊपर एक फूल की पंखुड़ी न पड़ी हो। तो इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं हरदोई का प्रशासन। और हम आपके माध्यम से प्रशासन से कहेंगे कि हरदोई जनपद को भी उचित फंड मुहैया कराए और उसके बाद हम सीतापुर आए। यहाँ भी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बढ़िया रही। प्रशासन ने पूरा ध्यान दिया। कहीं हल्की फुल्की त्रुटियाँ रह भी गई, वह केवल और केवल जो है वितरण का अभाव रहा। जो वितरण बुद्धि है वो बढ़िया नहीं रही, इसके कारण वो जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ। तो वह मार्जनीय है, वो कोई ऐसा वो नहीं है कि हम लोगों को बहुत बड़ा कष्ट हुआ हो। और फिर हम लोग तो ऐसे चलते हैं, चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबरई भरत सरिस को आज। तो यह भरत की गरिमा है। परिक्रमार्थी उसको कहाँ छोड़ेंगे, अपने तरीके से खाते पीते आनंद करते सीताराम नाम का उद्घोष करते चलते हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। जी, पंचकोसी परिक्रमा यहाँ कब से प्रारंभ होगी? कल से आरंभ हो जाएगा। कल से प्रारंभ हो जाएगा। जी, इस अब कितनी संख्या लगभग परिक्रमा में लगभग 7 लाख से कम किसी भी कीमत में परिक्रमार्थी नहीं है।
इस दौरान परिक्रमार्थियों के छोटे छोटे टेंट काफी आकर्षक लग रहे थे और कई जगहों पर यात्रियों द्वारा चूल्हे में भोजन प्रसाद बनाने का दौर जारी था। नैमिष तीर्थ में पहला आश्रम महंत नारायण दास के सानिध्य में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इसके अलावा अन्य स्थानों पर प्रसाद वितरण का दौर चलता रहा। स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। 84 कोसी परिक्रमा महर्षि दधीच की तपस्या का परिणाम है। जिस समय भगवान श्रीहरि उनसे उनकी अस्थियों का दान लेने आए और तो उन्होंने कहा, उन्होंने अस्थि दान दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। कहा वरदान क्या मांगे जब याचक बन के स्वयं श्रीहरि आए हैं। अगर वरदान ही देना चाहते हैं तो ये समस्त देवी देवता जो भी देवलोक में 33 कोट माने गए हैं वो सब इस रामादल की परिक्रमा एक पक्षी यानी 15 दिन की परिक्रमा करेंगे। तब से ये परिक्रमा प्रारंभ होती है। श्रेय नैमिषारण्य से प्रारंभ होता है, डंका वाले बाबा के डंका बजने से। और इस बार परिक्रमा विगत वर्षों से कुछ ज्यादा सुविधाजनक रही है। यद्यप बाहरी यात्रियों को सुविधाएं उन्होंने अपने स्वभाववश जहाँ चाहा वहाँ वैसा कर लिया। तो ये परिक्रमा देवी देवताओं की परिक्रमा है। सूक्ष्म रूप से इसमें समस्त देवी देवता परिक्रमा करते हैं और लगभग जैसा पूर्व में आपको ज्ञात हुआ लगभग 7 लाख से कम न मानो तो फिर से ज्यादा भी नहीं है। और ये परिक्रमा श्रद्धा और आस्था का संगम है, अपने आप में स्वभावता होती है। इसलिए इस परिक्रमा का लाभ सभी यात्रियों को प्राप्त होता है उनकी तपस्यावश स्वभाव है। जैसी स्थिति होती है 8वां यथालाभ संतोषा के अंतर्गत ये परिक्रमा 84 कोसी नैमिषारण्य में 9वें दिन में आई है। अब वैसे मेरा मानना यह है कि 5 दिन जो दधीच के वहाँ रुके जाते हैं वो रुकने चाहिए। तिथियों के अभाव में ये सब बदलाव होते रहते हैं। रामादल ने यह यात्रा सीमित संसाधनों के साथ कठिन मार्गों से गुजरकर बिताई है। परिक्रमा में शामिल परिक्रमार्थी आई इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे सुनिए। नारायणी रामदासी कहाँ से आई हैं? बीरतापुर से। बीरतापुर से परिक्रमा में पहली बार सम्मिलित हो रही? पहली बार है भैया। कैसा लग रहा है परिक्रमा में सम्मिलित होकर? एकदम अच्छा, सब लोग बनते सब सुनते सुनते अब ये बार हमको भी मन लगता है। इस परिक्रमा के बारे में कहाँ से सुना था? सब लोग परिक्रमा आने वाला से सुना था हम लोग। महाराज जी कहाँ से आना हुआ? ग्राम कस्बा पियानी, जिला हरदोई से। जिला हरदोई। महाराज जी कब से इस परिक्रमा में सम्मिलित हो रहे हैं? आज हो गया है हमको 15-16 साल। 16 साल से। महाराज जी इस परिक्रमा की क्या महिमा है? महिमा है यही है कि रामादल बाबा की ये कृपा है, वही अच्छा लगता है। और जितना दूर दूर से आता है सब परिक्रमा करने के लिए उतना अच्छा होता है। वो धर्म करने से धर्म और आगे बढ़ रहा है।